सोचो तुम और तुम्हारा दोस्त एक रेस में हो, पर तुम्हारे पैर में 10 केजी का बोझ बंधा हो और तुम्हारा दोस्त बिना किसी वजन के भाग रहा हो। क्या ये रेस फेयर है? नहीं। पर फिर भी तुमसे कहा जाता है मेहनत करो, तुम भी जीत सकते हो। यही वेल्थ इनक्वालिटी का सच है। एक तरफ लोग करोड़पति बन रहे हैं और दूसरी तरफ आदमी एक वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गरीब आदमी सच में अमीर बन सकता है या ये एक झूठा सपना है? चलो बिना टाइम वेस्ट किए पूरी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में वेल्थ इनक्वालिटी का मतलब है पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में जमा हो जाना, जबकि बाकी लोगों के पास जीने लायक भी पैसा ना होना। आज हालात ये है कि सिर्फ 10% लोगों के पास देश की 77% संपत्ति है और आधी जनता सिर्फ 13% धन में ही जी रही है। मतलब किसी के पास इतना पैसा कि 10 पीढ़ियों तक खत्म ना हो और किसी के पास एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से है। एक तरफ कॉर्पोरेट ऑफिस, लग्जरी कार्स, हाई राइजिंग बिल्डिंग और दूसरी तरफ बिना छत के लोग, मजदूरी करते बच्चे और भूख से तड़पती फैमिली। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तनाव से भरी सच्चाई है जो हर रोज गहरी होती जा रही है। वेल्थ इनक्वालिटी के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए डिजाइन हो चुकी है। एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है जो ये तय करता है कि कोई इंसान जिंदगी में आगे बढ़ेगा या नहीं। इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसके लिए पैसे दे सकते हैं। एक तरफ रिच फैमिली के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट टीचर से पढ़ते हैं। दूसरी तरफ गरीब फैमिलीज के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ टीचर एब्सेंट रहते हैं, सिलेबस आउटडेटेड होता है और फैसिलिटी जीरो होती है। एक गरीब बच्चा IIT, IIM और फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन उसके पास लाखों रुपए फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। उसके पास फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं, या लोन ले या फिर कॉम्प्रोमाइज करे। इसका रिजल्ट सिर्फ अमीर फैमिलीज के बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। आज अगर तुम्हारा दोस्त MBA की डिग्री लेकर भी जॉब नहीं ढूंढ पा रहा तो सोचो गरीब घर का बच्चा बिना डिग्री के कैसे कम्पीट कर पाएगा। आज के टाइम में अच्छी जॉब के लिए सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि अच्छे कनेक्शन भी चाहिए। अमीर फैमिलीज के बच्चों के पास नेटवर्किंग होती है, इंटर्नशिप होती है और रिकमेंडेशन होती है। गरीब इंसान के पास सिर्फ एक रिज्यूमे होता है। जिस इंसान के पास अच्छी एजुकेशन नहीं, डिग्री नहीं और रेफरेंस नहीं, उसके पास सिर्फ मजदूरी, डेली वेज और छोटी नौकरी का ही ऑप्शन बचता है। मतलब लो इनकम जॉब मिलेगी जो सिर्फ बेसिक नीड ही पूरा करेगी और कुछ नहीं। सोचो एक बिल्डिंग गिर रही है, जो सबसे नीचे है उनके पास सिर्फ भागने का भी ऑप्शन नहीं है। वेल्थ इनक्वालिटी भी ऐसी ही है, जो ऑलरेडी नीचे है उनका जीना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ गरीब मजदूर इससे अफेक्टेड है? नहीं, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक क्लास तक सीमित नहीं है। मिडिल क्लास से लेकर छोटी दुकानें चलाने वाले भी इस प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। अब ये समझते हैं कि कौन कौन इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है। मजदूर क्लास सबसे पहले और सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। ये लोग रोज कमाते हैं और रोज खर्च कर देते हैं। मजदूर हर दिन 10-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन एक भी दिन मिस हो गया तो उनका घर नहीं चलेगा। उनके पास ना तो कोई सेविंग का ऑप्शन होता है और ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। अगर एक भी इमरजेंसी आई तो सब कुछ खत्म। मतलब गरीब आदमी सिर्फ सर्वाइव ही कर रहा है, जी नहीं रहा। मिडिल क्लास लोग डायरेक्टली गरीब नहीं हैं, लेकिन ये एक ऐसे फेस में फंसे हुए हैं जहाँ ये फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं पा सकते। पहले गवर्नमेंट जॉब मिलने का मतलब था जिंदगी सिक्योर। आज अगर प्राइवेट जॉब में भी 50-60 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस में हैं। सैलरी बढ़ती नहीं है, लेकिन खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज एक मिडिल क्लास आदमी अपने लिए घर या गाड़ी लेने के लिए पूरे पैसे नहीं जोड़ सकता। इसके लिए उन्हें लोन्स लेने पड़ते हैं जो उन्हें पूरी जिंदगी डेबिट्स में रखते हैं। मतलब वो सिर्फ बिल्स और EMI भरने के लिए पैसे कमा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं। मिडिल क्लास एक इल्यूजन है। ये गरीब दिखते तो नहीं, पर ये फाइनेंशियली फ्री भी नहीं है। शहर के गरीब फिर भी कोई नए ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, लेकिन गांव के लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती। गांव के लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, खेती या मजदूरी। अगर किसान हो तो या तो मानसून पर डिपेंड करना पड़ेगा या फिर कोई सरकारी मदद का इंतजार। अगर मजदूर हो तो या तो शहर में जाओ और डेली वेज पर नौकरी करो या फिर गाँव में रहकर स्ट्रगल करो। गाँव के स्कूलों का कंडीशन सबको पता है। हायर एजुकेशन लेने के लिए शहर जाना पड़ता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जॉब अपॉर्चुनिटीज जीरो है, इसलिए लोग या तो शहर माइग्रेट कर रहे हैं या कोई छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। मतलब गांव में लोग गरीबी से लड़ भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
आज अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसके पास सर्वाइवल के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनियों ने मार्केट कैप्चर कर लिया है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड मार्केट में घुस चुके हैं। छोटी दुकानें और नए बिजनेस उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकते। बड़ी कंपनी नए बिजनेस को टेक ओवर या डिस्ट्रॉय कर देती है। एक छोटी दुकान खोलने के लिए हजारों पेपर वर्क्स और परमिशन चाहिए। मतलब बिजनेस इकोसिस्टम में नए लोग घुस ही नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग ही उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। वेल्थ इनक्वालिटी अमीर वर्सेस गरीब की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर क्लास के लोगों को अलग तरीके से मार रही है। मजदूर गरीबी में अटके हैं और कभी ऊपर नहीं आ सकते। मिडिल क्लास कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। गांव के लोगों के पास बेटर लाइफ के ऑप्शन ही नहीं है। छोटी दुकानें और स्टार्टअप बड़े बिजनेस के आगे टिक ही नहीं पाते। अगर ये साइकिल तोड़नी है तो सिर्फ अमीर बनने के सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम में बदलाव लाना होगा। वेल्थ इनक्वालिटी कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है, ये एक जिंदा रियलिटी है जो तुम्हारी आंखों के सामने हर दिन हो रही है। शहरों में एक तरफ हाई राइजिंग बिल्डिंग और मॉल्स दिखते हैं तो दूसरी तरफ स्लम्स और फुटपाथ पर सोते हुए लोग। गांव में कहीं कहीं अब भी लोग बेसिक हेल्थ केयर और एजुकेशन के बिना जी रहे हैं। मतलब ये सिस्टम हर जगह देखने को मिल रहा है, पर फिर भी कोई इसके अगेंस्ट नहीं लड़ रहा। इंडिया में वेल्थ इनक्वालिटी एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है, जिसमें रिच और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब स्ट्रगल में फंस गए हैं। ये गैप सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं, सिस्टम में बिल्ट इन प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि वेल्थ इनक्वालिटी को रोकने के सोल्यूशंस क्या हैं? पहला, एजुकेशन सिस्टम इक्वल होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके और गरीब बच्चे भी हाई पेइंग जॉब के लिए रेडी हो सकें। दूसरा, फेयर टैक्स सिस्टम बनाया जाए जिसमें रिच लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाए और पुअर और मिडिल क्लास लोगों को रिलीफ मिल सके। तीसरा, स्मॉल स्टार्टअप और बिजनेस को सपोर्ट देनी चाहिए। छोटी कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल एड और इजी लोन देने चाहिए ताकि नए बिजनेस ग्रो हो सकें। चौथा, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। एआई और ऑटोमेशन जॉब्स को रिप्लेस ना करे बल्कि नई जॉब क्रिएट करे। स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए। पांचवा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम और सोशल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि गरीब लोगों को बेसिक सर्वाइवल और हेल्थ केयर सपोर्ट मिल सके जिससे वो अपनी ग्रोथ पर फोकस कर सकें। छठा, रूरल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी जाए जिससे विलेजेस और छोटे शहरों में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि बड़े शहरी ग्रो ना हो। अगर ये सारे सोल्यूशन इंप्लीमेंट हो जाए तो इंडिया में वेल्थ डिवाइड ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकता है। ये एक दिन में सोल्व नहीं होगा, लेकिन सही पॉलिसीज और फेयर अपॉर्चुनिटी से एक इक्वल इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। वेल्थ इनक्वालिटी सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि ये एक साइकिल है जो गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बना रहा है। अगर सिस्टम में बदलाव आया और आम लोग भी पैसे और फाइनेंस को समझने लगे तभी ये गैप कम हो सकता है। तुम क्या सोचते हो, क्या गरीब आदमी अमीर बन सकता है या ये एक सिर्फ इल्यूजन है? कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करो ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके।